नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किस्मत पर भरोसा करके बैठने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। कर्म पर विश्वास रखो। हाँ, ये जरूर मैंने देखा है कि किस्मत अपनी हाथों से लिखी जरूर जा सकती है, इसलिए कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, सफलता आपके दामन पर रहेगी। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है, बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत करता हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12:01 के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगल देव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतु देव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025। क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी? क्या संतान सुख मिलेगा? रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा? कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा? परेशानियां, उठापटक, तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में? मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय, भ्रम, भ्रांति, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी। युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी।
गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, न राष्ट्र से कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है, इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हाँ, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाइए। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। राशि चक्र, भाचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अंग्रेजी वर्ष 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहे हैं, वीडियो इस पर है। कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए साल 2025, उस पर आऊं। उससे पहले मेरा निवेदन है कि मैं अपने भावों के साथ आता हूं राशिफल लेकर, दावे करने नहीं आता हूं। तुला राशि बैलेंस तराजू है राशि। नए वर्ष का ये प्रभात बस खुशियां ही खुशियां लाए, मिट जाए सब मन के अंधेरे, हर पल बस रोशनी हो जाए, स्वर्णिम बने भविष्य आपका, जीवन हो सुगम सफल एक नया संकल्प लेकर। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो मेरे जीवन का अनुभव है। विकल्प बहुत है तुम्हें मार्ग भटकाने के लिए, पर संकल्प ही काफी है मेरे दोस्त संसार में छा जाने के लिए। मेरी इस लाइन पर ध्यान देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा इस पर आऊं, उससे पहले तुला राशि के व्यक्तित्व को लेकर कुछ बातें हैं जो मेरे अनुभव की। तुला राशि का चिन्ह जो है वो है तराजू है। राशि चक्र में, भज चक्र में इसका विस्तार 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक है। राशि अधिपति शुक्रदेव है। मित्रों शास्त्रों, इस दुनिया में रहते हुए जो एक बात मैंने सीखी है वो यह है कि इस जीवन में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाना है। आज हम जटिलता के आदी हो गए, हमें सरल चीज समझ में नहीं आती है। आज हमारा माइंडसेट कुछ इस प्रकार हो गया है कि हमारी दिमाग में बड़ी बड़ी बातें फिट हो जाती है, छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास यूं ही बिखरी रह जाती, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बहुत भाग्यशाली होते हैं तुला राशि वाले लोग।
तुला राशि के लोग संतुलन बनाने के क्षेत्र में काफी होशियार होते हैं। इस राशि के लोग अभिलाषा से पूर्ण जीवन जीते हैं। तुला राशि के लोगों की आवाज बड़ी मधुर होती है और उनके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती है। दयालुता इनके स्वभाव में होती है और मित्रों के बहुत प्रिय होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और यही इनके मित्रों के बीच में इनकी पहचान है। दूसरों के साथ संबंध किस प्रकार आगे बढ़ाना है, इस विषय के जानकार होते हैं। इस राशि के लोगों को कुशल रणनीति बनाना बहुत अच्छी प्रकार आता है। अपनी कूटनीति क्षमता के कारण ये जीवन में हर टकराव से बचकर निकल जाते हैं। राशि अधिपति शुक्रदेव सभी ग्रहों से चमकीला ग्रह है, प्रेम का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। तुला राशि में उत्पन्न भाई बहन बहुत मिलनसार और प्रेमी स्वभाव के होते हैं। कला से, संगीत से, खूबसूरत जगहों से इन्हें बहुत प्यार होता है। अत्यंत शिष्ट और शालीनतापूर्व जीवन जीना पसंद है। वाणी बड़ी मिठास भरी होती है। इस राशि के भाई बहनों को वाहनों का बहुत शौक होता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं, कारोबार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तुला राशि के लोग अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, सौंदर्य के आसपास रहते हैं, गतिशील बने रहना इन्हें अच्छा लगता है, नई नई जगहों पर घूमना इन्हें अच्छा लगता है, जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। संतुलित और निष्पक्ष होते हैं, यही सच्चाई है, निष्पक्षता है उन्हें अपने लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाती है। समाज में एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त कराते हैं। बुद्धिमान होते हैं, बहुप्रतिभाशाली होते हैं, बहुमुखी होते हैं। समाज में इनमें अपना एक वर्चस्व रहता है। तुला राशि की समानांतर सोच को बताती है बचत और पैसा और खर्च करने के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। सामाजिक बहुत होते हैं तुला राशि के लोग और सोशल रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। बहुत आसानी से दूसरों के साथ अपना रिलेशन बना देते हैं। टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं। अपने दिमाग को बहुत अच्छा उपयोग करना जानते हैं और हमेशा टकराव और संघर्ष से बचकर निकलते हैं। ये कुछ पॉइंट थे तुला राशि के बारे में और कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके हर तुला राशि वाले व्यक्ति के अंदर मिल जाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं विस्तार से आपके स्वभाव के बारे में बताऊं आपको, या आप विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो दाती गुरु मंत्र जो आपका यूट्यूब का चैनल है, इसके ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने तुला राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक भी डाल दिया है। वहां आप क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं जिसका नाम है तुला राशि और अनसुलझे रहस्य है, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं विस्तृत रूप से आपके बारे में वहां जानकारी दी है। जैसे कि आपका प्रतीक चिन्ह है, आपके स्वभाव के बारे में क्या बोल रहा है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार के स्वभाव को प्रभावित करता है, आप जिस नक्षत्र में संबंध रखते हैं उस नक्षत्र का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जन्म के समय का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी होगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों का सहयोग आपको लाभ देगा, कौन सा अंग, कौन सा देवता, कौन सा दान, कौन सा मंत्र आपकी सफलता के लिए द्वार खोलेगा, ये सारी जानकारियां मैंने आपको उस वीडियो में डाली, क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत बारीकी से विश्लेषण दिया है। आपको तुला राशि की भीड़ से अलग खास आपसे संबंध रखता जो मैंने इस वीडियो में बनाया, इसको आप जरूर देखें। अब मैं तुला राशि के राशिफल पे आ रहा हूं 2025 के। राशिफल पे आऊं उससे पहले 2025 के ग्रह योगा योग। 2025 में तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी योगी शनिदेव के साथ 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक पंचम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च से 31 दिसंबर तक शनिदेव छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। लाभेश सूर्यदेव वर्ष प्रारंभ में धनु राशि तीसरे भाव से 10वें चंद्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। बुधदेव वृश्चिक राशि दूसरे भाव, बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी 2025 को वृषभ राशि अष्टम भाव से वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से दसम भाव से संचरण करेंगे और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मिथुन राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 मोटा मोटा यदि मैं बात करूं, मोटा मोटा, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आपके पास अभिलाषाओं की पूर्ति है, सफलता और खुशियां है, क्योंकि ऐसा नक्षत्र गणना का संकेत है। अकस्मात धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के स्रोत अच्छे रहेंगे और कारोबारी नवीन योजनाएं बनेंगी और नवीन कारोबारी योजनाओं का विस्तार होगा। बुजुर्गों के सहयोग से व्यवसाय की गाड़ी पटरी पर रहेगी और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। 2025 पैसे टके को लेकर, धन को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर लाभदायक रहेगा, बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। वर्ष 2025 के आरंभ में जिस तरह से ग्रह योगायोग है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल नजर आ रहा है। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, भूमि भवन वाहन प्राप्ति का योग है, कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। इस साल शनिदेव इच्छा पूर्ति में प्रबल सहायक सिद्ध होंगे, यानी आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में बचत होगी और बरकत भी होगी। शनिदेव तुला राशि वालों के लिए उत्तम संकेत दे रहे हैं। कारोबार, कैरियर, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मैं मोटा यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो 2025 आर्थिक सुदृढ़ता, मजबूत का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। धन के दृष्टिकोण समय अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको अपनों से बड़ों और छोटों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और समय बहुत अच्छा बीतेगा 2025। आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से 2025 के लिए तुला राशि को एक बात बताना जरूर चाहूंगा। 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून के मध्य में मंगल देव की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो भूमि संबंधी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें। किसी भी तरह का निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी, रिसर्च के बिना ना करें, क्योंकि यह समय पूर्ण सावधानी का है। 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच राशि अधिपति शुक्र अपनी नीच राशि कन्या से 12वें भाव में संचरण करेंगे। इस दौरान भी सोच समझकर पूंजी निवेश करें और खर्चों पर काबू रखें। अपने अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। बिना सोचे समझे बुजुर्गों की सलाह के बगैर मोटा निवेश नहीं करें। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, भूमि भवन वाहन आदि के निवेश की प्रबल योग है, परंतु धैर्य और संयम से काम करिएगा। कानूनी मसलों का निवारण होगा। पारिवारिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। शादी विवाह संबंधी अनावश्यक उठापटक और विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक मर्यादाओं का यदि आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए किए गए प्रयास मनोनुकूल परिणाम देंगे। सफलता प्राप्त होगी। भाग्य आपके साथ है, प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में वृद्ध पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस वर्ष यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। समय पर दवा लें, खान पान का ध्यान रखें। हाई बीपी या लो बीपी है या हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो समय समय पर डॉक्टरों को चेक कराना बहुत जरूरी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी है। खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी। नशा करके वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी सड़क नियमों का पूरा पालन करें। स्विमिंग पूल, नदी, सरोवर, सागर, गहरे पानी से थोड़ी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यह था 2025 ग्रह योगायोगों के हिसाब से मोटा तुला राशि वालों के लिए संकेत राशिफल। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने लगन को भी ध्यान में रखकर लिखा है, तो आप लगन और चंद्र राशि दोनों से भी ही अपना राशिफल दे सकते हैं। यदि आपका तुला लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और आपका तुला राशि है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। हाँ, जनरल प्रेडिक्शन है। आप व्यक्तिगत रूप से आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। 2025 का व्यक्तिगत आपका राशिफल, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से, ये अलग अलग रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अवश्य अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दावे मैं नहीं करता हूं, प्रयास जरूर करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, लेकिन जब ये ग्रह साल भर, क्योंकि वर्षफल में 4 मुख्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। जब ये चारों ग्रह पूरे साल भर में शेष ग्रहों के साथ जब आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेगा, तब आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, यात्रा के हिसाब से कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। परंतु पुनः मेरा हाथ जोड़ से आपके अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं।
मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना चाहता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कभी थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, यह एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, सदा एक बात का दावा करता हूं और आज भी एक बात का दावा करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचो, कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र के साथ साथ ओम लंग लक्ष्मी नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप सुबह और शाम साल भर आप करते हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। 1 जनवरी से 18 मई तक राहुदेव मीन राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। 28 जनवरी से 31 मई 2025 तक राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से छठे भाव से संचरण करेंगे और तुला राशि वालों के शनिदेव वर्ष प्रारंभ से केंद्र के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से व्यापार भाव, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव और दसम दृष्टि धन भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दृष्टि से 12वें भाव और सप्तम दृष्टि से धन भाव और नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। वो आपको अनावश्यक परेशानियां, दुर्घटनाएं, हानि से बचाते रहेंगे। आप बेरोजगार तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता हासिल होगी और व्यवसाय में सफलता के लिए उत्तम अवसर मिलेगा। लेकिन चापलूस मित्रों से इस समय दूर रखना, चापलूस मित्र मंडली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे सरकारी अधिकारियों से बहुत अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तृतीय षष्ठे बृहस्पति 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मिथुन राशि से भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 10वें भाव में संचरण करेंगे। गणनाओं के हिसाब से कारोबार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है। तुला राशि वालों के लिए सभी ग्रहों की स्थिति देखने के बाद यह लगता है कि वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए संपूर्ण प्रयास मनोनुकूल सफलता प्रदान कराएंगे। यदि आप मेहनत और परिश्रम करते हैं तो यह वर्ष कैरियर के दृष्टिकोण से भी मनोवांछित फल देगा। नौकरी, राजनीति, व्यवसाय, कैरियर, एजुकेशन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल करें। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि नैतिकता का दामन पकड़ के रखना चाहिए और लोभ गला कटा सकता, लोभ पर अंकुश रखना चाहिए। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप अपने कर्म और अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म की डगर पर चले, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करें, सफलता आपके पास रहेगी। इस महत्वपूर्ण शब्दों में बुजुर्गों की सलाह, सूझबूझ और कानूनी दांव पेच को सावधानी ध्यान रखकर पूंजी निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। 29 जून से 26 जुलाई तक राशि अधिपति शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में अष्टम भाव से संचरण करेंगे और 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक और 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक धनेश और सप्तमेश मंगलदेव नीच राशि करक से 10वें भाव में संचरण करेंगे। यह समय एक ऐसा समय है जहाँ सरकारी नियमों की अवहेलना नुकसान देगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के मामलों में लापरवाही नुकसान देगी। इस समय कारोबारी प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा सेट कर दे सकता है। यदि आप किसी चीज के प्रोडक्शन में काम करते हैं तो आपकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही इस समय भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति की निवेश करते हुए संपूर्ण कानूनी दावों पेचों पर ध्यान देना होगा। वह दस्तावेजों के प्रति लापरवाही नहीं करेगा। 18 मई से 31 दिसंबर 2025 केतुदेव सिंह राशि लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय व्यवसाय में पूंजी निवेश लाभ देगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में आ रही अनावश्यक परेशानियों, उठापटक और तनाव में कमी आएगी और नौकरी में आ रही विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कैरियर संबंधी नए ऑफर प्राप्त होगी, लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। समय आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा अनुकूल रहेगा और प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा से पीछा छूटेगा, शत्रु जनित परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कारोबार में कोई बड़ा सौदा और बड़ी डील भी हो सकती है और नौकरी में सफलता मिलेगी। कैरियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन में हैं, जमीन जायदाद में, लोहा का बिजनेस करते हैं, मशीनरी या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो विशेष लाभ की आशा है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से 12वें भाव में संचरण करेंगे। साझेदारी कार्यों में सावधानी अपेक्षित है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ व्यवहार में नरमी और बॉस से बनाकर रखना बहुत जरूरी। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी और सेविंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी। योजनाओं को गुप्त रखें, कार्य पर ज्यादा ध्यान दें। इस समय
जो ये समय अंतराल है, इस समय अंतराल में क्रोध आपको नुकसान का कारण बनेगा। साझेदारी में कोई भी कार्य हो सावधानी से करें, छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। अब ये परेशानी नहीं आए तो आर्थिक सुदृढ़ता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज घर में श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी के लिए ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और हर रोज अपने घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी के सामने 1 कमल का पुष्प या फिर 9 गुलाब के पुष्प अर्पित जरूर करें। शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार दही, चावल, श्वेत वस्त्रों का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देना उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त को हर रोज सुबह और शाम सुनने से घर में लक्ष्मी का आगमन रहेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, जल अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमन। ये था आर्थिक दृष्टिकोण, कारोबार का दृष्टिकोण, कामकाज और कैरियर का दृष्टिकोण। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेगा इस विषय पर हूं। तुला राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव की सप्तम दशा कुटुंब भाव पर रहेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 10वें भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि शुक्र भाव पर रहेगी। तुला राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मनोनुकूल रहेगा। सामाजिक सुयश बढ़ेगा, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, समाज में आपकी साख बढ़ेगी और सामाजिक समरसता बहुत उत्तम रहेगी। घर परिवार में अनावश्यक अशांति से पीछा छूटेगा, अकेलेपन से राहत मिलेगी, भाई बहनों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से कैरियर कारोबार में सफलता मिलेगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, प्यार और पैसा भी मिलेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से लगन भाव में संचरण करेंगे। 26 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 राशि अधिपति शुक्रदेव वृश्चिक राशि कुटुंब भाव से संचरण करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः शुभ और मंगलमय है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अविवाहित है तो विवाह का योग है और यदि आप विवाहित है तो घर में नए मेहमान के आगमन का संकेत है, यानी संतान प्राप्ति का योग भी है। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सामंजस्य और पारिवारिक सदस्य पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। परिवार के सभी सदस्य जरूरत पड़ने पर कंधा से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े नजर आएंगे। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और अपने परिवार के रिश्तेदारों से पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। 18 मई से 31 दिसंबर 2025 राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से 12वें भाव में रहेंगे। इस समय आपको अनावश्यक पारिवारिक कलह और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्य और वैचारिक मतभेदों के कारण आपके कार्य प्रभावित होंगे। परिवार में वाद विवाद, अनावश्यक उठापटक और का संकेत नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें और मर्यादाओं का पालन करें। अपनों से बात करते समय इस समय नपे तुल्य सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अनैतिक कार्यों, अनैतिक संबंधों के प्रति वर्ष भर आपको सतर्क और दूर रहना है। कृपया धैर्य से काम करें। बहुत जरूरी इस समय संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करें। संतान के कैरियर, कारोबार, एजुकेशन को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है और गैम्बलिंग से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। ये था सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 और 2025 में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपको परेशानी है तो हर रोज मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। हर शनिवार को सरसों का तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। प्रत्येक शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराएं और भोजन में दूध और चावल से बनी खीर अवश्य खिलाएं और खीर में चीनी की जगह मिश्री होना चाहिए। ये उपाय करने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। न मना रहे। तुला राशि वालों, यदि परिवार में कलह रहता है तो प्रत्येक शुक्रवार को सूर्य उदय से 12 मिनट पहले अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे। अब मैं बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की 2025 उनके लिए क्या संकेत दे रहा। युवा और विद्यार्थियों के लिए 1 जनवरी से लेकर 18 मई तक राहुदेव मीन राशि छठे भाव में विराजमान रहेंगे। 29 मार्च 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक शनिदेव छठे भाव मीन राशि में रहेंगे। 6 जून से 22 जून 2025 दिन नवमेश बुधदेव स्वराशि मिथुन से 9वें भाव में संचरण करेंगे।
इस समय आप थोड़ा सा प्रयास किया तो लाभ अवश्य मिलेगा। समाज में आपकी पहचान बनेगी, देश विदेश से आपके व्यवसायिक और कैरियर संबंध अच्छे बनेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विशेष रूप से लॉ, मेडिकल, रिसर्च का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी का, मैनेजमेंट का क्षेत्र पूर्ण सफलता का संकेत है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय और निजी जीवन संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण ये साल आपको दे रहा है। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको अपना भाग्य आजमाना लाभदायक रहेगा। साल 2025 युवा वर्ग को शादी विवाह के सुअवसर प्रदान होंगे, इस कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। 18 मई से 31 दिसंबर तक राहु देव कुंभ राशि पंचम भाव में विराजमान होंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राहु देव यहाँ संकेत है कि समाज, परिवार और सरकार विरोधी कार्य करेंगे तो नुकसान होगा। अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा। जुआ, सट्टेबाजी में मोटा नुकसान है, कोसों दूर रहे। मेरी सलाह आपसे कि आपको अच्छी सफलता मिले। युवाओं को 2025 में सुख समृद्धि और सफलता के लिए हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत लोटे में जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री डालकर ये मीठा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर शिव गायत्री का जाप करते हुए अर्पित कर दे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये लगातार साल भर करना है, और कहीं बाहर है तो घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जब भी आप ऐसे स्थान पर है जहाँ आप कर सकते हैं तो भगवान शिव की शिवलिंग पर जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री डालकर अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। और हर सोमवार को श्रद्धानुसार और शुक्रवार को, सोमवार और शुक्रवार को बेलपत्र श्रद्धा अनुसार भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करने से युवाओं को कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और भाग्यशाली रहेगा। 1 जनवरी से 29 मार्च 2025 पंचमेश शनिदेव पंचम त्रिकोण स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से संचरण कर रहे हैं, और 1 जनवरी से 28 जनवरी राशि अधिपति शुक्रदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शुभ फल प्रदान करेगा इस समय, और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों को साथ रखना है, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों से तालमेल बनाकर रखना। 18 मई से 31 दिसंबर 2025 राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। तो ये समय ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी कि व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नहीं करें। तथाकथित मित्र मंडली से दूर रहे, क्योंकि तथाकथित मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने की प्रयास करेंगी और उससे बचना बहुत जरूरी। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पकड़ आप अपना अध्ययन और कैरियर चौपट कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूर है। एक बात और कहना चाहता हूं, इस वर्ष नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों के चक्कर में ना पड़ें, दोस्ती आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी, क्योंकि इस वर्ष आपको प्रेम निवेदन थोक भाव में मिलेंगे, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। अब 2025 में कैरियर और एजुकेशन में परेशानी नहीं आई, 1-2 उपाय और बता देता हूं। आप विद्यार्थी हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गणेश रुद्राक्ष 1 दाना, गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में आप धारण करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं, आप जानना चाहते हैं कि साहब हमारा एजुकेशन कैसा रहेगा। आपकी व्यक्तिगत एजुकेशन की रिपोर्ट नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। कारोबार कैसा रहेगा ये रिपोर्ट भी आप मंगा सकते हैं। हेल्थ की रिपोर्ट भी आप मंगा सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके। और रुद्राक्ष में पिछले 55 सालों का अनुभव है। आप जानते हैं कि लगभग 55 साल हो गए हैं मैं इस मार्ग पर हूँ और मैंने खूब अध्ययन किया है और शनिदेव की कृपा से साधना का अवसर मिला है। आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैं तैयार करूं तो नीचे नंबर पर फोन करके आप ये कॉम्बिनेशन मंगवा सकते हैं। इस वर्ष बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए साल 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से 1 जनवरी से 21 जनवरी तक और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। नर्वस सिस्टम, किडनी, पेट, पीठ, लीवर, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, बहुत विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना, क्योंकि 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। समस्याएं हैं, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, स्नायु दुर्बलता भी हो, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, उदर पीड़ा भी हो सकती है, लीवर संबंधी समस्या भी हो सकती है। तो समय समय पर चिकित्सकों को दिखाइए, परामर्श ले, सलाह ले, दवा ले, टाइम पर अच्छा रहेगा।
ब्लड इन्फेक्शन की प्रबल संभावना नजर आ रही, इसमें लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक तनाव, अकारण क्रोध और बेचैनी से अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। पेट संबंधी बीमारी में तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं रही। हाँ, समय थोड़ा सावधानी की जरूर, लेकिन तनाव नहीं लें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। और ये बहुत जरूरी, पहले यदि कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित चिकित्सा चेकअप बहुत जरूरी है। दिसंबर का महीना पेट संबंधी बीमारी का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरते। अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस वर्ष आपको सावधान रहना होगा। खान पान और में सावधानी और वाहन चलाते हुए सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस वर्ष स्वास्थ्य में प्रतिकूलता से बचने के लिए हर रोज उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद वहीं बैठकर आदित्य हृदय के साथ पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। और हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन हरे। और बात करते हैं यात्राओं की। यात्राओं के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 ठीक रहेगा। फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना कैरियर, कारोबार और निजी यात्राओं को लेकर समय संकेत दे रहा है कि यात्राएं हैं आपको। इस बीच आपको इन दिनों में परिवार के साथ घूमने फिरने की मौका मिले। हाँ, एक बात बहुत जरूरी, यात्रा में सावधानी बरतें। अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करें और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। अनजान लोगों पर विश्वास ना करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अति आवश्यक न हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। यदि आप निजी वाहन से छोटी मोटी यात्रा पर निकले तो नशीली मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। नशा करके वाहन ना चलाएं, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। वाहन चलाते समय, यात्रा पे जाते समय 21 लौंग काले कपड़े में बांधकर गाड़ी में रखें और पुनः वापस आकर शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 2025 विशेष क्या नहीं करें। त्वरित निर्णय लेते समय परिवार की सलाह इग्नोर ना करें। कोई भी निर्णय आप लें लेकिन पारिवारिक सलाह को इग्नोर ना करें। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कार्य को टालना नुकसानदायक रहेगा। कोई भी कार्य करें लेकिन सुव्यवस्थित और प्लानिंग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। नए संबंध बनाएं, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन पुरानों के साथ किसी तरह की गद्दारी नुकसान देगी। यदि आप नौकरी में है तो स्वयं के लाभ के लिए बॉस के साथ गद्दारी ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। बैक बाइटिंग से बचें, बॉस के साथ गद्दारी ठीक नहीं है। आपकी एक विशेषता है कि आप किसी भी कार्य को बहुत जोरदार और उत्साह साथ शुरू करते हैं। कमी यह है कि आप कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। इस साल इस नीति को छोड़ना होगा। 2025 प्रयासों के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर रोज मां लक्ष्मी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का चौमुखा घी का दीपक जलाए। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। आप रोज नहीं करते तो कम से कम शुक्रवार के दिन जरूर करें। ये 2025 के लिए अद्भुत उपाय है। और कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी है तो जिस तरह के शनिदेव आपके 2025 में आपके जन्म कुंडली में भ्रमण कर रहे हैं, आपको शनिदेव की आराधना करना उत्तम रहेगा। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्रा 16 फतेहपुर मेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। मित्रों, साथियों, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर मेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यदि परिवार में कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत घर की पहली रोटी पर घी लगाए और उस पर गुड़ रखकर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। 2025 में स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी है तो प्रत्येक शुक्रवार को 700 ग्राम चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन गरीब महिला को दान में दे दीजिए। ऐसा 21 शुक्रवार करिएगा, परेशानी नहीं आए। शुक्रवार दिन किसी कुष्ठ रोगी को मीठा भोजन कराना लाभकारी रहेगा। 2025 आपके लिए मंगलमय रहे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार तो बहुत सुंदर रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना 2025 में आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने सदा आपको बताया कि 55 सालों से मैं इस साधना में हूं, पूजा पाठ में हूं। ये मेरा 55 साल का अनुभव है कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करें, किस साधना के बल पर धारण करें। ये मैंने मेहनत करी है गुरु महाराज जी की दया से। आप चाहते हैं रुद्राक्ष मैं तैयार करूं और मैं ये कॉम्बिनेशन बनाकर आपके लिए भेजूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप ये रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। नमन नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था तुला राशि वालों के लिए 2025 ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल। ये मेरा निजी आकलन था,
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आप कहर आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।